बेटा, खाना खाया तुमने? पापा, खाना का क्या ही बताऊं, पर खा लेता हूं मैं। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है पापा, करता हूं। सुनिए। बोलिए। वो मैंने आपसे बोला था ना कि मेरे घर खाना बनाने आ जाइए, आप आई नहीं। माफ़ कीजिए साहब, मैं आपके यहाँ नहीं आ सकती। अब लेकिन एक बार प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत सारा काम है और मैंने बहुत सारी काम वाली को अप्रोच किया, लेकिन खाना आप बहुत अच्छा बनाती हैं। पूरी सोसाइटी में आपका बहुत अच्छा फीडबैक है। अब आपको अगर पैसे कम लग रहे हो तो बताइए, मैं आपको पैसे बढ़ा कर दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे की कोई बात नहीं है, पर मैं नहीं आ सकती। देखिए, आखिरी बार एक रिक्वेस्ट है। मेरे घर कोई काम वाली खाना बनाने को राजी नहीं है। ना जाने क्यों कोई मेड आती ही नहीं है मेरे घर पे। मैंने बहुत ट्राई किया है। वो मेरी बीवी मुझे जब से छोड़कर चली गई है, पूरी सोसाइटी में मैं बदनाम हो चुका हूँ। ना जाने क्यों हर एक औरत मेरे घर आने से डरती है, और मेरा बजट नहीं है कि मैं किसी अच्छे शेफ को रख सकूं। देखिए, मैं इंसान बुरा नहीं हूं। आपको अगर ऐसा वैसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, पर 2-4 दिन ट्रायल के लिए आ जाइए। अब अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप आगे से मत आना, पर प्लीज अगर हो सके तो एक बार देख लीजिए। कौन? हम सफर में तो है, हम सफर है नहीं दूर। आप? हाँ साहब जी, वो मैं ट्रायल के लिए आई हूँ। 1-2 दिन काम करूँगी आपके पास, फिर आप बताइएगा कि मेरा खाना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा। हाँ, उस दिन आप रिक्वेस्ट कर रहे थे इतनी, इसलिए मैं आ गई काम पे। और मैंने 3-4 घर छोड़ भी दिए हैं। पैसे में इतनी चिक चिक कर रहे थे ना कि मैं परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके यहाँ खाना बना लेती हूँ और मेरे 4 पैसे भी बन जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप बाहर क्यों खड़ी है? चलिए सीधे किचन में। अब सुनिए, वो सब्जी कुछ है नहीं फ्रिज में। राशन तो है, दाल चावल, पर मुझे सब्जी खानी है, तो मैं सब्जी लेके आऊं? ठीक है साहब जी, आपको जो खाना हो आप सब्जी ले आइए, मैं बना दूंगी कुछ भी। और दाल चावल तब तक मैं चढ़ा देती हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, साफ सफाई भी करनी है क्या? हाँ हाँ, कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इतना कचरा करके रखा है घर में। इतना गंदा किचन कर रखा था, ऐसा लग रहा है 2 महीने से इसमें कुछ काम ही नहीं किया गया है। इतनी गंदी बदबू, मैं तो काम कर करके हालत खराब हो गई है। क्या देख रहे हैं आप? वो आई एम सॉरी, वो मुझे बर्तन धुलना नहीं आता है। वो आपको तो बताया ही था मैंने कि 3-4 दिन से कोई काम वाली नहीं आई, तो इसलिए गंदा पड़ा है। एक बात सुन लीजिए, आज के बाद मुझे किचन इतना गंदा मिला ना तो मैं काम छोड़ दूंगी। और मुझे लगता है इसीलिए यहाँ कोई काम वाली नहीं आती है। आप किचन ही इतना गंदा रखती हैं, कौन करेगी आपके यहाँ काम? अरे नहीं, जब आप रोज आओगी काम करने तो फिर गंदा क्यों होगा किचन? और हम नहीं करते हैं गंदा इतना, वो तो हो जाता है। वैसे खाने में आप क्या बना रही है? वो तो आप बताएंगे ना कि खाने में क्या बनेगा, मैं थोड़ी ना अपनी मर्जी से बनाऊंगी। वो आप तहरी बना दीजिए मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है, तहरी बना दूंगी। और माफ कीजिएगा साहब जी, इतना सारा काम देख के ना मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, इसीलिए मैं आपको उल्टा सीधा बोल गई। ठीक है, थैंक यू।
साहब जी, मैं जा रही हूँ, खाना बन गया है। और कोई काम हो तो आप मुझे बता देना। क्यों भूल ना सके हम सपनों। साहब जी, खाना बन गया है, दाल चावल रोटी। और मैं कल नहीं आऊंगी। कल नहीं आओगी? वो दवाई लेने जानी है मुझे, इस वजह से। ठीक है फिर। सुनिए, अब वो ना आए वो क्यों। तुम्हारे लिए एक कपड़ा है ये। कपड़ा? कैसा कपड़ा? अब वो मेरी शादी फिक्स हो रही थी तो गिफ्ट देने के लिए लेकर आया था मैं। तो फिर मेरी शादी कैंसिल हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप पहन लो। नहीं नहीं साहब जी, आप किसी और के लिए लाए थे, मैं क्यों लूं? हाँ, अगर आपको कोई एतराज हो तो आप मत लीजिए, पर अभी किसी ने भी नहीं पहना, ये एकदम नया है। प्यार से दे रहे हैं आप? हाँ, प्यार से ही दे रहा था मैं तो। ठीक है साहब जी, फिर मैं ले लेती हूँ। जिसे जिंदगी शुक्रिया साहब जी। रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है जज्बात नहीं। साहब जी, मैं आ गई। क्यों भूल ना सके हम। ऐसे टुकटुकी लगा के क्या देख रही है? ये वही कपड़े हैं जो आपने दिए थे मुझे। सुंदर लग रही है ना? बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा ये बताइए, खाने में क्या बनेगा? खाने में वो मैं डाइट पे नहीं रहना है, मुझे डाइट पे। वो अगर आपको बुरा ना लगे तो हम डिनर पर बाहर चलें। वो काफी रात हो गया है और वही दाल चावल रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गया हूँ। जैसी मर्जी आपकी साहब जी। ठीक है, मैं रेडी हो गया आता हूँ। ये लो पानी। लगता है चाय आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है। मुझसे कभी घर पे तो बनवाई नहीं, इतने स्वाद से आप चाय पी रहे हैं। हाँ, वो क्या है ना कि यहाँ की चाय तो मुझे सच में बहुत पसंद है, क्योंकि वो अदरक इलायची और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो मुझे यहाँ की चाय बहुत पसंद है। घर पे चाय कभी पीता ही नहीं, क्योंकि बस कभी कभी चाय पीता हूँ इसलिए। वैसे एक शायरी सुनाऊँ क्या मैं आपको? सुनाइए सुनाइए, शर्मा काहे रही हैं? वो मेरा इश्क और भी सूफियाना हो जाता है जब आप माथे पे छोटी सी मेरा मतलब है कि फिर से सुनाता हूँ। मेरा इश्क और भी सूफियाना हो जाता है जब वो माथे पे छोटी सी बिंदी लगाती है। हो गई शायरी? सॉरी बट इतनी आती है। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बातों बातों में मैं तो भूल ही गया। बताइए आपको खाने में क्या खाना है? खाने में अब हम क्या बताएं आपको, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुझे लेके आए हो, और यहाँ क्या क्या मिलता है।
हमें वैसे पनीर बहुत पसंद है खाने में। वैसे पनीर में भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, पर हमको सिर्फ मटर पनीर ही पता है, वो भी हम आपके घर पे बनाते हैं इसीलिए। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ, वो पनीर दो प्याजा खाइए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मंगा लीजिए, आपने बोला है तो अच्छा ही होगा। वेटर, प्लीज पनीर दो प्याजा लगा दो। और आप कितनी रोटी खाओगे? दो आपकी, दो मेरी। भैया 4 रोटी। एक बात पूछे साहब जी आपसे? हाँ पूछिए। आपकी बीवी आपको क्यों छोड़ के चली गई? अगर हम बात करेंगे तो पूरी रात यहीं बीत जाएगी। अरे ना बाबा ना, घर पे हमारी अम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी, फिर किसी और दिन सुना दीजिएगा। हाँ, किसी और दिन बात करेंगे। वैसे तुमने क्यों नहीं की शादी? हमारी शादी अभी तक हो जाती, एक तो घर में सबसे छोटे थे इसलिए नहीं हुई, फिर उसके बाद बाबूजी की तबीयत खराब हो गई, घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, इस वजह से बचे हुए हैं। पर हो सकता है हमारी 2-3 महीने में शादी हो जाए। अब देखिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम डेट कर सकते हैं? डेट? ये क्या होता है? मतलब एक दूसरे को जान और समझ सकते हैं। आप हमको जान के क्या करेंगे? वैसे भी आपने हमें इतना सुंदर सूट दिया है, हम उसको पहन के आ गए, और इतने बड़े रेस्टोरेंट में आप हमें खाना खिलाने आए हैं जो हम कभी आए नहीं हैं, तो आप हमें जान के क्या करेंगे और हम आपको जान के क्या करेंगे? बात ये है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप इतने बड़े आदमी हैं और हम इतने छोटे घर से, आपका मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है? तो क्या आप मुझे पसंद करती हैं? माँ बाबूजी बोल देंगे, हम तो वहीं शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं कल ही बात करूंगा तुम्हारे घर।